नमस्कार। आज एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं मैं। शनि यदि आपके कार्यक्षेत्र में बैठा है तो क्या होने वाला है। 10वें स्थान पे शनि बैठा है, सैटर्न ऑक्यूपाइंग 10th हाउस। व्हाट हैपेंस। हमने अब तक चर्चा की है लगन हाउस से लेके भाग्य के हाउस तक शनि का स्थान जहां जब बैठने से कैसा होता है। और पहले हम लगन हाउस में बैठने का और आपका 12th हाउस में बैठने का और 11th हाउस में बैठने का वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल में उपलब्ध है। आपने देखा नहीं हो तो जरूर देखिएगा। तो शनि का एक एक स्थान में बैठने का सीरीज में ये आपका आखिरी पड़ाव है। शनि जब यहाँ बैठता है तो आपको देता है मल्टीटास्किंग एबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हर मौला बहुत प्रकार का काम कर सकते हैं। ऑफिस में पार्टी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करना है, अकाउंटिंग का काम देखना है, मीटिंग अरेंज करवाना है, गार्डनिंग का काम देखना ऑफिस में करना है। मेनी काइंड ऑफ जॉब्स यू कैन डू वेरी एफिशिएंटली विदाउट मच एफर्ट। मतलब है कि ये कहते हैं ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मे बी मास्टर ऑफ नॉन, लेकिन हो सकता है कि मास्टर ऑफ नन लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अब हैं। तो इस प्रकार से आपको लोग सम्मान करते हैं कि आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो पार्टियों में आप बड़े पॉपुलर होते हैं, लोगों में बहुत फेमस होते हैं। क्यों? आप बहुत प्रकार के काम कर सकते हैं इसलिए। लेकिन यहाँ शनि जब बैठता है तो और क्या करता है। यहां से बैठे हुए आपको 3rd हाउस मतलब देखेगा, 12th हाउस को देखेगा तो आपकी जिंदगी में धन की वृद्धि होती रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है धन की वृद्धि होती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मिड एज है, आपका जो यंग टाइम आपका जो होता है, या जब आपकी 40s में 42, 43 वगैरह में होता है तो धीरे धीरे धन की वृद्धि होती है शहने शहने। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आप 50 में जाएंगे, फिर 55, 60 में जाएंगे तो धन की वृद्धि काफ़ी स्टिफ ऊपर जाता है। तो शुरुआत में तो इस मोरलेस फ्लैट 20 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 50 डिग्री, 70 डिग्री ऐसे जाता है ग्राफ आपका लाइफ में। धन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो जो आपका बुढ़ापा होता है, ओल्ड एज होता है, द ओल्ड एज इज ऑलवेज ए हैप्पी ओल्ड एज इन द सेंस दैट फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होते हैं आप। तो आपके पास नौकर चाकर, घर द्वार, जान वाहन की कोई कमी नहीं होती। कहते हैं कि भैया ये बुढ़ा जो है बड़ा मालदार बुढ़ा है। सो यू विल बी ए रिच ओल्ड मैन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिच ओल्ड मैन आप किस प्रकार के होंगे ये भी पहले समझ लीजिए। जब यहाँ से बैठेगा तो ये हरदम देखता है आपका 4th हाउस को, अपोजिट हाउस 7th हाउस, कैलकुलेट एंटी क्लॉकवाइज। तो 4th हाउस में जब शनि देखता है तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अकेला, दोस्तों से घिरे होने के बावजूद अकेलापन, चारों तरफ लोग बाग होते हुए भी अकेलापन, धन धान्य, गाड़ी मोटर, नौकर चाकर सब होते हुए भी अकेलापन। जिंदगी में एक अकेलापन रहता है। जब ये अकेले हो जाते हैं तो आप घबराते हैं, दिल घबराता है। क्यों? जब आप होते हैं अकेले, जब भी अकेले होते हैं तो आप कहते हैं ए दिल तू क्यों घबरा रहा है। घबराहट होती है, डर लगता है अकेलापन का। आदमी डरता क्यों है मौत से इतना? क्योंकि लगता है कि जब मौत हो जाएगी, जब मर जाएंगे तो सब छूट जाएंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। ये अकेलापन का डर है, मौत का डर अकेलापन का डर है। यदि आपके घर वाले कहीं बाहर चले गए हैं, आप कहीं बाहर चले गए हैं, मित्र संबंध से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि अकेलापन आपको काटने को तोड़ता है। तो शनि वहां बैठने से इस प्रकार की चीजें कर देता है। तो तीसरे हो गया, 7वें हो गया, फिर आपके 10वें घर को देखने वाला है शनि। तो कहाँ देखेगा? शादी वाले घर को देखेगा। शादी वाले घर को जैसे शनि देखेगा, आप जानते हैं कि 7th भाव में शनि बैठने से क्या होता है, उदासीपन पैदा करता है। संपर्कों में, संबंधों में उदासीपन ले आता है। एक उदासीपन का मतलब ये हुआ है कि भाई जीवन सरल सही नहीं, जीवन में एक प्रकार का अभाव खटकता है। ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई नहीं है। और ये भाव अंतर्मन में इतने गहरे से समाया हुआ होता है कि अपने आप को कह सकते हैं कि आप दुखी हैं। तो जब दुखी होते हैं तो क्या करेंगे? 2 चीज करेंगे आप। या तो बहुत ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे क्योंकि दुख दूर हो। तो हरदम कोशिश करते हैं कि कोई बात करने वाला मिल जाए, कोई बात करता हो। तो बातचीत में मन आपका लगा रहता है। मन को किसी खूंटे में टांगने की जरूरत पड़ती है आपको। अकेलेपन से आप बहुत घबराते हैं। यहाँ भी शादी में रहते हुए भी अकेलापन। कहते हैं ना कि दो आई एम मैरिड स्टिल आई एम अलोन। ऐसे बहुत सारे रिश्तों में देखने को मिलता है। तो हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। यदि पति के साथ ऐसा हो रहा है तो पत्नी को ब्लेम करेगा, पत्नी के साथ हो रहा है जैसे शनि की दृष्टि ऐसी प्रकार से है, या शनि 7th भाव में बैठा है, या 9th हाउस में बैठ के ये शादी वाले घर को देख रहा है। तो पत्नी यदि ऐसा घट रहा है तो क्या सोचेगी? पति के कारण ऐसा हो रहा है।
पति क्या सोचेगा, पत्नी के कारण ऐसा हो रहा है कि ऐसी अच्छी पत्नी मिली होती तो मुझे सुख मिला होता। पत्नी सोचती है कि दूसरा पति मुझे मिला होता तो शायद मुझे जीवन में पूर्णता का बोध होता, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपका शनि यहाँ देख रहा है, आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है, शनि अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो ये कहना कि दूसरा बंदे जिम्मेदार है, आपको दुख है, आपको अकेलापन है, तो और कोई आपको दुख को दूर कर सकता है, इस भ्रांति में मत रहिएगा। तो क्या करना चाहिए आपको? यदि आप शनि की पावर को कम करना चाहते हो, नीलम को लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड में पहनने से क्या होगा, आपका मल्टीटास्किंग एबिलिटी कम हो जाएगा, धन भी आपके बुढ़ापे में कम हो जाएगा। राइट में पहनेगा तो क्या होगा, धन की वृद्धि हो जाएगी, मल्टीटास्किंग एबिलिटी बढ़ जाएगा, एक अकेलापन बढ़ जाएगा और शादी वाले घर को नीरस बना देगा। तो क्या करना चाहिए? दाएं में पहने, दाएं में पहने, कृष्ण कुएं पड़ गए, इधर कुआं उधर खाई, क्या करें? 17 मुखी रुद्राक्ष पहनिएगा। 17 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपका फायदा होगा। 17 मुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद कुछ लोग पूछते हैं क्या मैं उसके बाद का नीलम पहन सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि पहले 17 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, 3 महीना पहन लीजिए, और चक्र का आगे चक्र का साधना कर लीजिए, एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। 3 महीने के बाद में फिर हम तय करेंगे कि नीलम आपको पहनाना है कि नहीं पहनाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको कोई सलाह देते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सेशन बुक करते हैं, मैं आपको एनालाइज करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ चीज़ें, रुद्राक्ष देता हूँ, आपको आपके नाम पे पूजा करके देता हूँ, एनर्जाइज करके देता हूँ, आपको पहनते हैं, आपको औरा चक्र साधना सिखाता हूँ, फिर आपसे 1 महीने बाद आपसे मैं बात करता हूँ, फिर 3 महीने बाद फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये जो सिस्टम हमारा मॉनिटरिंग करने का जो प्रोटोकॉल हमने बना रखा है कि रुद्राक्ष देने के बाद आप कौन मैं कौन, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष पहनाने के बाद में जिम्मेदारी मेरी बन जाती है कि मैं देखूं कि जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिया हुआ है या जेमस्टोन में आपको दिया हुआ है किस प्रकार से काम कर रहा है जिंदगी में। जिस विश्वास के साथ मेरे पास आप आए थे, उस विश्वास को बरकरार रखते हुए मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं आपकी सहायता करूँ। यदि आपको ऐसी परेशानी है, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, कार्यक्षेत्र में परेशानी है, धन का प्रॉब्लम है, अकेलापन का प्रॉब्लम है, तो मुझसे आप जरूर संपर्क कीजिएगा। 9845124158 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हमारा वेबसाइट को देखिए, santoshsharma.com, SANTOSHSHARMAA.com को देखिएगा विस्तृत जानकारी के लिए। यदि ऑनलाइन रुद्राक्ष जंक्शन खरीदना चाहते हैं तो हमारा और एक वेबसाइट है www.whitelotusspirituality.com। मेरे संबंध में और जानना चाहते हैं, औरा चक्र के बारे में और जानना चाहते हैं, रुद्राक्ष कैसे काम करता है औरा चक्र के बारे में, औरा चक्र मेरे खुद के किस प्रकार से मैंने बैलेंस किए हुए हैं, ये सभी की साइंटिफिक प्रूफ फोटोग्राफ के साथ में मेरा और एक वेबसाइट है, उसको देखिएगा astrologyrecommendation.com। ये तीनों वेबसाइट हमारे हैं, इसको आप देखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। एक मुहिम पे जुड़िए आप। हम चाहते हैं कि भारतीय ज्योतिष, जिसको लोग समझते हैं कि ये दक्यानुशी है, ये अंधविश्वास है, इस प्रकार की धारणा से मुक्त करना है। ये सिद्ध करना है, लोगों को बताना है कि एक विज्ञान है, परिष्कृत विज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये मदद करता है हमको हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए, हमारी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, बच्चों के लिए किस प्रकार से करियर हो, पति पत्नी में सुख की बुद्धि कैसी हो, धन धान्य की बुद्धि कैसी हो, जॉब में सफलता कैसे मिले, हर एक चीज में चतुर्वर्ग, हम कहते हैं काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, चारों चीजों में किस प्रकार समृद्धि आपको मिले, ये सभी आपको ज्योतिष शास्त्र से मिल सकता है। ये पूरा साइंटिफिक है, 100% काम करता है। ये रुद्राक्ष के बारे में, जेमस्टोन के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैला हुआ है, लोगों को जानकारी ही नहीं है इसके बारे में, ये सब बताने के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं रुद्राक्ष के ऊपर में, जेमस्टोन के ऊपर में, किस प्रकार से रुद्राक्ष काम करता है, कैसे जेमस्टोन काम करता है, कौन सा रुद्राक्ष कैसे काम करता है, कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कौन सी उंगलियां पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष माला कैसे बनानी चाहिए, रुद्राक्ष के लड़के लड़कियों को, बच्चों को पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष कौन से हाथ में पहनना चाहिए, गले में पहनना चाहिए, रूल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें। करीबन 400 से ऊपर वीडियो बने हुए हैं हमारे चैनल में, आप जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, उनको भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, तो हमारी संख्या बढ़े। हमारी ये जो समझने की जो एक दोस्ती का एक माहौल बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, उसमें वृद्धि हो, लोगों को जानकारियाँ मिले, लोग अपने दुख से निजात पाएं, जीवन में सुख खुशहाली आए, दुखों से, बीमारियों से लोग मुक्त हों और समृद्ध जीवन जिए, सुखी जीवन जिए, आनंद पूर्वक जीवन जिए। यही हमारा मकसद है। तो इसलिए हमसे जुड़िए। आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो बनाऊं मैं, रुद्राक्ष ऊपर में हो, जेमस्टोन हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी आपके पास सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपना नाम लिखिए, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, सवाल क्या है लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसी पे ये वीडियो बना के इसी चैनल पे हम उसको
अपलोड कर दें। तो अभी विदा लेता हूँ आपसे विंग कमांडर संतोष शर्मा, बेंगलोर इंडिया से। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।